गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ज्योमेट्री की तीसरी क्लास में। मेरा नाम है सुशील और अगर आपको ऑडियो और वीडियो अच्छे से नज़र आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर ऑडियो और वीडियो अच्छे तरीके से विजिबल है तो कमेंट के माध्यम से एक बार सूचित कर दीजिएगा। तब तक मैं पहला क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। देखिए इसमें कह रहा है, ये डायग्राम दे रखा है आपको, ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इसके अंदर एक्स वाई है आपका 11, ये एक्स वाई आपका 11 दे रखा है, वाई जेड 14 दे रखा है, वाई जेड ये है आपका 14, तो फिर ये 7 और 7 हो जाएगा क्योंकि ये मीडियन है इसका। और एक्स वाई जो है वो एक्स जेड है 7, एक्स जेड है 7 आपका, और वाई जेड 14। यहां पर ये एक्स जेड आएगा, एक्स जेड। वाई जेड 14 है आपका, ये 11 है, ठीक है। तो आपसे जीएम का मान पूछ रहा था। जीएम निकालने के लिए पहले एक्सएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जिसमें मीडियन पड़ती है उस पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, क्या एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर बराबर होगा 2 ऑफ इसके हाफ का स्क्वायर, कोई सा भी लिख लो, वाई एम का स्क्वायर लिख लो, प्लस एक्स एम का स्क्वायर। तो एक्स वाई का स्क्वायर 11 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 121, प्लस में एक्स जेड का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 बराबर 2 वाई एम 7 है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में एक्स एम का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 170 बटे में 2 बराबर 49 प्लस में एक्स एम का स्क्वायर। 2 से ये 85 पे कट जाएगा, 49 इधर आके माइनस होगा 36 बराबर एक्स एम का स्क्वायर। तो एक्स एम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6, लेकिन एक्स एम की वैल्यू नहीं पूछी गई। एक्स एम तो पूरा आ गया 6। अब अगर ये पूरा 6 है तो ये 2:1 में विभाजित होगा, 2:1 में डिवाइड होगा। और 2:1 में अगर ये डिवाइड होगा तो 6 को आप 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये 4 होगा, ये 2 होगा। तो जो जीएम है आपका, जो जीएम है आपका ये कितना आएगा, 2 आएगा। जीएम कितना आएगा आपका, 2 आएगा। बनाइए। गुड इवनिंग राजीव कुमार, गुड इवनिंग आंचल। ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ऑडियो एंड वीडियो का जरूर कमेंट कर दीजिएगा एक बार। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, जहां पर मीडियन पड़ता है वहां पर ये प्रॉपर्टी बनती है आपके। ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस में ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है 2 ऑफ इसके हाफ का स्क्वायर प्लस में इस पूरे मीडियन का स्क्वायर, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन ये करेंगे, देखिए ट्राइंगल ABC की साइड्स हैं 6, 7, 8 सेंटीमीटर। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट? देखिए मान लीजिए आप ऐसे एक ट्राइंगल बना लें, ठीक है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो इसका ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा यहां पर, ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। तो ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये आपका D है मान लीजिए। इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल से याद रख सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद अगर इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर दिया जाता है तो वहां पर एक रेशियो बनता है AB बटे में AC बराबर BD बटे में CD, ऐसा। तो AB बटे में AC बराबर BD बटे में CD। अब AB और AC की वैल्यू है 6 और 7, तो BD बटे में CD भी 6 और 7 के रेशियो में हो जाएगा। 6 और 7 13, 13 की वैल्यू है 8, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 बटे 13। तो 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणा 8 बटे 13, यह आ जाएगा 48 बटे 13। छोटा वाला सेगमेंट पूछा गया था, बड़ा वाला पूछता तो 7 गुणा 8 बटे 13 होता, छोटा पूछा है तो 6 गुणा 8 बटे 13 है, तो 48 बटे 13 ये आंसर आ जाएगा। बनाइए। सीताराम मीणा कह रहे हैं सर इंग्लिश मेंस के लिए भी एसएससी का बैच सजेस्ट करो, मेंस के लिए इंग्लिश। तो देखिए सीताराम मीणा जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले एक बार 2018, 2019 और 2020 में हुए टीसीएस के सभी इंग्लिश के पेपर्स को पढ़िए। अगर आपको ऐसा लगता है उन पेपर्स को पढ़ने के बाद कि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है इंग्लिश में, तब ही आप कोई बैच ज्वाइन करिए। उसके बाद फिर आप देखिए इंग्लिश में टीचर्स तो काफ़ी हैं, धुरीना पर भी है इंग्लिश के टीचर्स और भी बहुत जगह पर हैं। आप थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा पता करके उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं फिर इंग्लिश के लिए। मैथ्स के लिए तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, मैथ में तो आपने जो ले लिया है वही काफ़ी है। देखो ये मैथ का जो कोर्स है ये प्री और मेंस दोनों के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए, टेंशन मत लेना, ठीक है। कहीं पैसे खराब करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EDF, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EDF,
इसमें कह रहा है कि ट्राइंगल ABC का एरिया और ट्राइंगल DEF का एरिया 1:4 है। देखो यहां पे ना आपको कंफ्यूज करेगा, कैसे कंफ्यूज करेगा कि यहां तो लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC और यहां लिखा हुआ है ट्राइंगल EDF, देख रहे हो, और यहां लिखा हुआ है ABC और DEF, बदल दिया ना, यहां EDF लिखा हुआ है या DEF लिखा हुआ है, बदल दिया, तो ये वाला माना जाएगा। जहां पे सिमिलैरिटी प्रूफ की गई है, मतलब जहां पे सिमिलैरिटी दर्शाई गई है वो माना जाएगा। ठीक है, यहां पे कह रहा है ABC और EDF, तो आप इसी हिसाब से बनाइएगा। ABC EDF ऐसे बनाइएगा, ABC EDF सेम बनाइएगा। ठीक है, अब ABC का एरिया और उसका एरिया 1:4 में है, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 4 है, तो साइड्स का रेशियो जो होगा वो 1:2 हो जाएगा, साइड्स का रेशियो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अब AB की वैल्यू है 7, BC की वैल्यू है 8 और CA की वैल्यू है 9। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू बतानी थी? DF की। ये DF है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये 8 है, तो इसका डबल ये कितना होगा? 16 होगा। तो DF की जो वैल्यू होगी वो 16 होगी, क्योंकि एरिया का रेशियो अगर 1:4 है तो साइड्स का रेशियो 1:2 होगा। ये 8 है तो इसकी ये वाली साइड क्या होगी? 16 बनाइए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे? ट्राइंगल ABC में P एक पॉइंट है BC पर, कुछ इस प्रकार कि BP और PC का अनुपात है 4:5। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ एंड ABC इज इक्वल्स टू। देखिए ABC, ठीक है, ट्राइंगल है। BC पर एक बिंदु P इस प्रकार है, P इस प्रकार है कि BP PC 4:5 है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये बेस का रेशो इस तरीके से 4:5 है तो इसके एरिया का रेशो भी 4:5 होगा, क्योंकि इनका परपेंडिकुलर सेम होगा, वो कट जाएगा आपस में। उसके बाद Q जो है वो BP का मध्य बिंदु है। Q यहां पे मान लीजिए ये BP का मध्य बिंदु है, तो ये 2 और 2 हो जाएगा। अब ट्राइंगल ABQ और ट्राइंगल ABC, इसके एरिया का रेशो बताना था। तो ट्राइंगल ABQ
और ट्राइंगल ए बी सी, ए बी क्यू का एरिया होगा 2 यूनिट और ए बी सी का एरिया होगा 9 यूनिट पूरा, 4 और 5 9 यूनिट। तो इसका आंसर आएगा 2:9, 2:9। सिंपल, बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए है आपका 50 डिग्री का और साइड AB और AC को बढ़ाया जाता है बिंदु D और E तक। अगर बाइसेक्टर हैं एंगल CBD और BCE के, वो O पे जाके मिलते हैं, तो एंगल BOC बताना था आपको। देखिए ABC, अब AB और AC को बढ़ाया जाता है, AB को बढ़ा दिया, AC को बढ़ा दिया, D और E तक। बाइसेक्टर ऑफ CBD, ये D तक बढ़ाया है, ये E तक बढ़ाया है। CBD, इसका बाइसेक्टर यहां और इसका बाइसेक्टर यहां मिलता है किस बिंदु पर? O बिंदु पर। ठीक है, तो ये B है आपका और ये C है। तो एंगल BOC ये बराबर होगा आपका 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। एंगल BOC बराबर होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, एंगल A आपका दे रखा है इसके अंदर 50 डिग्री का, तो इसको आप निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 50/2, 2 से 50, 25 पे कट जाएगा, 90 माइनस 25, ये आ जाएगा 65 डिग्री, 65 डिग्री। बताया था ना, बाहर बनेगा तो 90 माइनस हाफ ऑफ ए होगा, अंदर बनेगा तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए होगा। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसके अंदर कह रहा है D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC बराबर एंगल BAC. If CA is 10 सेंटीमीटर, BC 16, तो आपको CD की लंबाई बताने थे. देखिए BC पर है D एक पॉइंट, ट्राइंगल ABC, D यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये एंगल ADC, D यहाँ पर है, ADC जो है ये आपका एंगल X, ये एंगल BAC के बराबर है, ये BAC इस एंगल के बराबर है X पूरा, ठीक है. और CA जो है वो है 10 और BC है 16. आपको CD बताने थे. देखो इसके अंदर जो ये एंगल होगा वो होगा कॉमन एंगल. आपको ट्रायंगल कौन सी देखनी है? आपको ट्रायंगल देखनी है ADC और ट्रायंगल ABC. ये ट्रायंगल देखनी है आपको, ADC और ABC, ये इधर वाली और पूरी, इनके अंदर ये एंगल तो हो गया कॉमन, ये X, इसका ये X. तो इसका ये वाला एंगल अगर Y होगा तो इसका ये वाला एंगल Y होगा. जब किन्हीं दो त्रिभुजों के कोई से दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर फिर होता ही होता है, और तीनों कोण बराबर हैं. इस वजह से ट्रायंगल्स कोण कोण कोण, एंगल 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 की प्रॉपर्टी के द्वारा क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं. और सिमिलर होने की वजह से उनकी साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है. ठीक है, तो देखिए साइड्स का रेशियो लिखेंगे, आपको CD निकालनी है. सबसे पहले इसको तो लिखो ही लिखो, क्योंकि CD तो निकालनी ही निकालनी है. CD छोटे ट्रायंगल में Y के सामने है, तो बड़े ट्रायंगल में Y के सामने कौन सी साइड है? AC बराबर. अब छोटी ट्रायंगल की वो साइड लिखो जो गिवन है, 10 गिवन है X के सामने, कौन सी है? AC. ठीक है, और पूरे X के सामने इसकी कौन सी गिवन है? BC. ये तो यहां से CD बटे में ये आ जाएगा 10 बराबर 10 बटे में 16, ऐसा ऊपर चला गया 100 बटे में 16. CD की वैल्यू आ जाएगी 25 बटे में 4, 25 बटे में 4 यानी 6.25. आंसर आ जाएगा 6.25, 6.25. बनाइए, ये आंसर है. देखिए ये क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए. आंचल कह रही हैं कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया. देखिए आंचल दोबारा सुनिएगा बच्चे ध्यान से, क्या मैं इसमें कहना चाह रहा हूं. देखो ये ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है,
एंगल दे रखे हैं आपको, डी जो है वो BC पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, एंगल ADC एंगल BAC के बराबर है, ADC ये है और एंगल BAC ये है। तो ये वाला एंगल जो है आपका यहाँ पर ये इस पूरे एंगल के बराबर है। अगर CA की वैल्यू 10 है, CA की वैल्यू 10 है और BC की वैल्यू 16 है, BC की वैल्यू आपकी 16 है, तो CD की लंबाई आपको बतानी थी, CD की लंबाई निकालनी थी आपको, ठीक है, सिमिलैरिटी लगानी होगी, ठीक है। आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है ADC और पूरा ट्रायंगल ABC, ADC और ABC ये ट्रायंगल्स लेने हैं आपको। इसके अंदर ये एंगल तो आपका कॉमन है, जो ये एंगल C है ये आपका कॉमन है। उसके अलावा ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है आपका। उसके बाद अब जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, जब दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा आपका, ठीक है। इस वजह से ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी y हो जाएगा, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना होगा सिमिलैरिटी। उसके बाद साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो जो निकालनी है सबसे पहले वही लिख ली हमने, CD छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल y के सामने, तो बड़े ट्राइंगल में एंगल y के सामने कौन सी साइड है, AC। देखो इसको समझने से पहले सिमिलैरिटी आनी चाहिए, सिमिलैरिटी अगर आती है तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब CD बटे में AC बराबर, अब AC बड़े छोटे ट्राइंगल में x के सामने की साइड ये दे रखी है, AC ले ली, और बड़े ट्राइंगल में x के सामने BC है, तो CD बटे में AC बराबर AC बटे में BC। अब इसको बस सॉल्व करेंगे, CD की वैल्यू आ जाएगी 25/4। अभी समझ में आ गया होगा होपफुली। देखिए ये क्वेश्चन अगला, इसमें कह रहा है ट्राइंगल ABC में D और E जो है वो मिड पॉइंट्स हैं BC और AC के रिस्पेक्टिवली। AD की वैल्यू है 10.8, BE की वैल्यू है 14.4 और AD और BE जो है वो G पर इंटरसेक्ट करते हैं और राइट एंगल बनाते हैं। तो आपको एरिया बताना था ट्राइंगल ABC का, ट्राइंगल ABC का एरिया बताना था। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये C है, ये A है, ये B है, तो BC का मध्य बिंदु है आपका D, AC का मध्य बिंदु है E, ठीक है। और AD जो है वो 10.8 है, AD ये जा रहा है आपका, ये 10.8 है ये रहा, और BE 14.4 है, BE ये 14.4 है, ये मीडियंस हैं। तो देखिए आपको याद होगा जहां पे मीडियंस मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है, और सेंट्रोइड अपने मीडियंस को 1:2 में बांटता है, सेंट्रोइड अपने मीडियंस को 1:2 में बांटता है, हाँ या ना, ये बात आपको याद होगी, मैंने बताया था। तो अगर AD की वैल्यू 10.8 है, मान लो इस पॉइंट को, ये कौन से पॉइंट पे काटते हैं, G पर काटते हैं, और ये समकोण पर भी काटते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये समकोण पर भी काटते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। अगर AD 10.8 है और इसको आप 2:1 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.2 और ये आ जाएगा 3.6, और BE अगर 14.4 है, इसको 1:2 में बांटेंगे, 2:1 में, तो 3 से डिवाइड करेंगे 4.6, तो ये आ जाएगा आपका 9.2, ये 9.2 और ये आ जाएगा 4.6। समझ में आया?
AD जो है पूरा था 10.8, तो 2:1 में बांटा तो 7.2 और 3.6 हो गया, जोड़ोगे तो 10.8 आ जाएगा, 10.8। और BE जो है ये था पूरा 14.4, 14.4, इसको 2:1 में बांटोगे तो 9.2 और ये 4.6। ठीक है, नहीं 4.8 आएगा, 4.8 आएगा, 4.8, तो यहाँ पे 9.6 आएगा, यहाँ पे 4.8 आएगा। देखिए, ठीक है, तो 9.6 एंड 4.8 और ये आपका 7.2 एंड 3.6। अब देखो जो ट्रायंगल आपका BGD है, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, ये छोटा सा जो ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि इस पे यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये होगा आपका इसका बेस, ये होगा आपका इसका परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो इस हिसाब से एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुणा में 3.6 गुणा में 9.6, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 1.8 आ जाएगा। तो 1.8 इंटू 9.6, ये इसका एरिया आ गया इतने पोर्शन का। अब उसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर 2 मीडियंस पढ़ेंगे, अगर 2 मीडियंस पढ़ेंगे तो ऊपर का एरिया होगा 2, नीचे का एरिया होगा 2, यहां का एरिया होगा 1 और यहां का भी एरिया होगा 1, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा 6। यहां का 1 होगा, यहां का 1 होगा, ऊपर का 2 होगा, नीचे का 2 होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1.8 गुणा में 9.6 है तो 6 यूनिट की वैल्यू, इसका 6 गुणा हो जाएगा आपका 18 इंटू 96 इंटू 6/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा आपका 103.68, 103.68, ये इसका आंसर आ जाएगा। बनाइए, अच्छा सवाल है, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन करिए। इसमें कह रहा है ट्रायंगल ABC में एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है। ट्रायंगल ABC में एंगल A 90 डिग्री का है, AB 16 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, D जो है वो मिड पॉइंट है, AC ऑफ AC एंड DE जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, CB पर, E पर।
तो आपको एरिया बताना था ट्रायंगल सी डी ई का। देखिए ए बी सी, ए आपका 90 डिग्री का एंगल है, ए बी 16 है 16, ए सी 12 है 12, और डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, डी यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, ये 6 एंड 6 हो जाएगी आपकी, ठीक है। और डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, इस तरीके से आपका, ठीक है। ये दे रखा है आपको सी डी ई का एरिया बताना था। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके अंदर ये एंगल आपका कॉमन है, इसका ये 90 है तो पूरे ट्रायंगल का ये एंगल 90 है, तो अगर इसका ये वाला एंगल x होगा तो इसका ये वाला एंगल x हो जाएगा, और उस हिसाब से जो ट्रायंगल आपका CED है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CAB के, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये वाली साइड पहले निकालनी है, कौन सी, वैसे तो दोनों ही निकालनी पड़ेंगी, DE भी निकालनी पड़ेगी और CE भी निकालनी पड़ेगी। पहले DE निकाल लो, DE बटे में कॉमन एंगल के सामने है DE, कॉमन एंगल के सामने AB है, बराबर होगा आपका, इसमें गिवन है 90 के सामने 6, यहाँ 90 के सामने 12 16 ये 20 हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा, 12 16 20 हो जाएगा। 90 के सामने इसकी है CD, तो 90 के सामने इसकी साइड होगी BC, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे DE बटे में AB, AB की वैल्यू हो जाएगी 16 बराबर CD की वैल्यू है 6, तो BC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 6 चौक 24 बटे 5, जो DE की वैल्यू हो जाएगी 24 बटे 5, यानी ये हो जाएगी 4.8, DE 4.8 आ जाएगा। अब आप ट्रिपलेट लगा के भी CE की वैल्यू निकाल सकते हैं, या सिमिलैरिटी लगा के भी निकाल सकते हैं। सिमिलैरिटी लगा लो, CE उठाओगे एंगल X के सामने CE, तो X के सामने इसकी साइड है 12, और इधर से ये सेम उठा लो एज इट इज, जो 6 बटे 20 आपने रखा था 20, चार से 3 पे 5 पे 6 दिया 18 बटे 5, ये आ जाएगा 3.6, ये आ गया आपका 3.6। एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1 बटे 2 गुणा में 3.6 गुणा में 4.8, 2 से इसको 1.8 पे काट लीजिए, 1.8 इंटू 4.8, 8 अटे 64, आखिरी में 4 आएगा, एक में ही दे रखा है 8.64 आंसर आ जाएगा। बनाइए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8.64। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये है आपका, ट्राइंगल ABC में AB है C सेंटीमीटर, AC है B सेंटीमीटर, CB है A सेंटीमीटर और एंगल A जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल B है। तो आपको बताना था इसमें से कौन सा फॉलो करेगा। देखो आप है ना ऐसा करो कि इसको A, इसको B और इसको C मान लो। इसमें ये कह रहा है एंगल A जो है वो B का डबल है, तो मैं ये कहता हूं आप एंगल C को तो मान लो 90 और एंगल B को मान लो आप 30 डिग्री, तो एंगल A हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इसने ये कहा एंगल A B का डबल है, तो कुछ भी हो सकता है। एंगल A B का डबल है तो कुछ भी हो सकता है, बात समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया 30 और 60 तो ये 90 हो गया। अब इसने ये कहा AB है C, जो AB है वो क्या है C, AC है B, AC क्या है आपका B और BC है A, ये क्या है आपका A। 30 के सामने की साइड होती है 1, 90 के सामने की साइड होती है 2 और 60 के सामने की साइड होती है √3। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो 90 के सामने होता था 2, 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3। ठीक है, अब ये आपके सामने वैल्यू आ गई। अब यहां ऑप्शन में पुट कर लो और आंसर बता दो। जैसे पहला वाला ऑप्शन कह रहा है A² बराबर B² माइनस BC, तो A का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3 बराबर B का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस BC 1 इंटू 2, ये तो गलत हो गया, पहला तो गलत है। दूसरा A का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 बराबर B का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ये भी गलत हो गया। तीसरा A का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 बराबर B का स्क्वायर 1 प्लस में BC 1 इंटू 2, ये ठीक है, 1 + 2 3 हो रहा है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये वाला, क्या A² बराबर B² प्लस में BC, ये आंसर हो जाएगा आपका। बनाइए, नोट इट डाउन। एक बार कमेंट करके बताओ भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें कह रहा है ट्राइंगल ABC में एंगल C है 90 डिग्री का, D कोई पॉइंट है CB पर कुछ इस प्रकार की, जो AD है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, AC 5 सेंटीमीटर है, BC 12 है, तो आपको लेंथ बतानी थी AD की। देखिए ABC, ठीक है, तो एंगल C हो गया 90 डिग्री का। D जो पॉइंट है वो CB पर है कुछ इस प्रकार की, जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, ये आपका AD एंगल A का बाइसेक्टर है।
ठीक है। उसके बाद AC है 5, BC है 12, ये 12 है आपके, और आपको AD की लंबाई बताने थे, AD की लंबाई बतानी है 5 12, ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। अब वो इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है, तो यहां से AB बाय AC जो होगा, AB बाय AC जो होगा ये BD बाय CD के बराबर होगा, ये बटे में ये बराबर, ये बटे में ये होगा आपका। तो 13 बटे में 5 ये BD बाय CD के बराबर होगा, मतलब इसका और इसका जो रेशो होता है वही इसका और इसका रेशो होता है, 13:5 रेशो। तो 13 और 5 टोटल हो जाएगा आपका 18। 18 की वैल्यू है 12, 1 यूनिट की वैल्यू 2/3, तो 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 26/3, और 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10/3। ऐसा, ये 10/3 है, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहां पे आंसर आ जाएगा AD। तो 10/3 का स्क्वायर मतलब 100/9 प्लस में 25 बराबर AD का स्क्वायर, ठीक है। 25 गुणा में 9 करेंगे 225 प्लस में 100, 325/9, तो AD बराबर आ जाएगा √325 अपॉन में √9, ये आ जाएगा 5√13/3, 5√13 अपॉन में 3, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बनाइए। तो अगर प्रॉपर्टीज आती हैं तो क्वेश्चन उतने ज्यादा मुश्किल ना तो हैं, ना ही आते हैं पेपर में इतने मुश्किल। अगला क्वेश्चन ये करिए, ट्राइंगल ABC में एंगल A आपका 90 डिग्री का है और AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है जो BC से D पर मिलता है और DE जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर। अगर AB जो आपकी
10 सेंटीमीटर है, AC 15 सेंटीमीटर है, तो आपको DE की लंबाई बतानी थी। देखिए ये आपका ABC हो जाएगा, एंगल A आपका 90 डिग्री का हो गया। अब AD एंगल A का बाइसेक्टर है, AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है जी। BC से D पर मिल रहा है, DE परपेंडिकुलर है AC पर, DE परपेंडिकुलर है AC पर, E पर, ये E है आपका। अगर AB 10 है, AB 10 है और AC 15 है, AC 15 है, तो आपको DE की लंबाई बतानी थी। ये DE की लंबाई आपको बतानी थी। तो देखिए ये इसका बाइसेक्टर है, तो इसका रेशो और इसका रेशो बराबर होगा। तो जो CD और DB का रेशो होगा वो भी वही होगा जो इसका और इसका रेशो है। इनका अनुपात है 3:2, ठीक है। तो ये 15 है, ये 10 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5√13, तो ये आ जाएगा 3√13 और ये आ जाएगा 2√13, 3:2 में बांटेंगे तो, ठीक है जी। अब उसके बाद आप ये देखिए यहां पर ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल आपका कॉमन है, इसका ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ट्राइंगल जो CED है, CED वो सिमिलर होगी ट्राइंगल CAB के। जो CED है वो CAB के सिमिलर होगी आपकी, ठीक है। तो यहां से ED आपको निकालना है, तो ED बटे में नीचे AB की वैल्यू है 10 बराबर ये 3√13 बटे में 5√13, 3√13 बटे में 5√13, √13 से √13 कट जाएगा, 5 से 2 पे कट जाएगा, तो ED की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 6। ED की वैल्यू होगी 6। बनाइए तो सबसे पहले तो क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका और इसका रेशो बराबर होगा। AC बटे में AB बराबर होगा CD बटे में BD, रेशो बराबर होगा इनका। उसके बाद ये 15 है, ये 10 हो गया आपका, तो ये 3:2 हो गया, और ये 15 10 है तो ये 5√13 आ जाएगा, और 3:2 में था तो ये 3√13, ये 2√13, ठीक है। उसके बाद सिमिलैरिटी लगाएंगे तो ED बटे में AB बराबर होगा CD बटे में CB। ये ED बटे में AB बराबर होगा CD बटे में CB। वैल्यूज रख देंगे, ED की वैल्यू आ जाएगी 6। बनाइए
आंचल कह रही है 3:2 कहां से आया। आंचल देखो बच्चे, समझना 3:2 कहां से आया। बाकी तो आपने समझ लिया होगा, तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। आप ये जान रहे हैं कि जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। अगर AD एंगल A का बाइसेक्टर है तो आपका AC बटे में AB जो होगा ये CD बटे में BD के बराबर होगा। AC बटे में AB जो होगा ये CD बटे में BD के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 15 और 10 है। तो 15 और 10 का अनुपात वही 3:2 आ जाएगा। तो ये 3/2 इसके बराबर है। समझ रहे हैं, ये यहां से आया। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर, इसमें कह रहा है ट्राइंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री का है। M और N AB और AC के मध्य बिंदु हैं और CM और BN एक दूसरे को D पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और एंगल BDC 90 डिग्री का है। अगर BC 8 है तो BN की लंबाई आपको बतानी थी। देखो M और N AB और AC पर AB और AC के मध्य बिंदु है। ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है। CM और BN, CM और BN ये एक दूसरे को D पर प्रतिच्छेदित करते हैं और एंगल BDC 90 डिग्री का है। BDC ये 90 डिग्री का है, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगर BC 8 है, BC 8 है तो BN की लंबाई आपको बतानी थी। BN ये पूरा जो BN है आपको इसकी लंबाई बतानी थी। सुनना पे ध्यान से, देखो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी लगेगी। ऐसा है कि यहां पर भी 90 है ये, और ये मीडियन भी है। 2:1 हो जाएगा। ये 2x है तो ये x हो जाएगा। 2:1 में बांटेगा सेंट्रोइड।
देखो, और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा हो जाएगा 3x, जो bn है ये पूरा हो जाएगा आपका 3x, और ये 2x, ये x। तो अब देखो ट्राइंगल जो आपका NCB बन रहा है, ये NCB, ट्राइंगल NCB में नीचे BC का स्क्वायर बराबर BD गुणा में कंप्लीट BN, BD गुणा में BN, ये प्रॉपर्टी बनेगी आपकी, ठीक है। BC का स्क्वायर यानी 64, 8 का स्क्वायर बराबर BD का 2x इंटू BN 3x, 3 दूनी 6 नीचे आ जाएगा, 64 बटे में 6 बराबर x का स्क्वायर, x बराबर आ जाएगा 8 बटे रूट 6, 8 बाय रूट 6, ठीक है भाई। अब आपको बताना था BN की लंबाई है 3x, तो 3x की वैल्यू मतलब BN बराबर 3x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा में 8 बटे में रूट 6, तो इसमें से ही 8 या 24, ठीक है, रूट 6, ये 4 रूट 6 आ जाएगा, 4 रूट 6 बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा BN इज इक्वल्स टू 4 रूट 6 बनाइए। ये अच्छा सवाल है, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, और कोई डाउट आए तो पूछिए, एक बार अच्छे से दिमाग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये इसमें कह रहा है ट्राइंगल ABC में एंगल A है 90 डिग्री का, BL और CM जो है वो मीडियंस हैं, तो आपको बताना था इसमें से कौन सा रूल फॉलो करेगा।
देखो भाई बात है ऐसी कि अगर कभी ऐसा कोई डायग्राम आपको दे रखा हो, जैसा ये है ए बी सी, बी एल और सी एम, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बी एल और सी एम जो हैं वो मीडियंस हैं, माध्यिकाएं हैं, तो क्या होगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, 4 ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस में सी एम स्क्वायर बराबर होगा 5 ऑफ बी सी स्क्वायर। तो यहां से ये वाला ऑप्शन जो है चौथा, ये सही होगा। 4 ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस में सी एम स्क्वायर बराबर होगा 5 ऑफ बी सी स्क्वायर। बना लीजिए इसको, हमेशा ये याद रखना है आपको। ये ऐसा रिजल्ट है जो बहुत बार पेपर में इस्तेमाल होगा, याद रखना है आपको हमेशा। इसमें कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी में ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर डी पॉइंट पर, और ए ई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। अगर एंगल बी आपका 72 डिग्री है, एंगल सी आपका 26 डिग्री है, तो आपको एंगल डी ए ई बताना था। देखो डायग्राम बनाते हैं हम। ए बी सी, ये ए डी परपेंडिकुलर हो गया आपका, और ए ई ये जो है ये एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो बी हो गया आपका 72 डिग्री, सी हो गया आपका 26 डिग्री 26, एंगल डी ए ई बताना था आपको, डी ए ई ये वाला एंगल आपको बताना था। देखिए अब अगर ये 90 है, ये 72 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका 18 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल 18 डिग्री का होगा, और पूरा एंगल ए जो है 72 और 26 इसको जोड़ेंगे, 70 और 20 90 98, ये पूरा एंगल जो होगा ये 82 डिग्री का होगा, 82। और ये ए ई जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये क्या होगा आपका 41, और इधर वाला एंगल भी 41 होगा, जिसमें से ये 18 है। अगर ये 18 है तो ये 23 डिग्री का होगा। एंगल डी ए ई जो होगा ये आपका 23 डिग्री का एंगल होगा, 23 डिग्री का। बनाइए एक बार आप इसको, और उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूं। एक बार आप इसको बनाइए, एक बार आप इसको समझने की कोशिश करिए कि 23 डिग्री कैसे होगा, ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको।
बना लिया? देखो ट्रिक सुनना, जब भी आपको इस तरीके से चीजें दे रखी हो, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो कि एक परपेंडिकुलर दे रखा है, एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा है और नीचे के ये दोनों एंगल दे रखे हैं, अगर ऐसा हो, ये नीचे के एंगल होने चाहिए दोनों, तो उस केस में हमेशा ये जो एंगल बीच वाला पूछा जाएगा आपसे, एंगल डी ए ई जो होगा, ये हमेशा एंगल बी माइनस एंगल सी बटे में 2 होगा हमेशा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 72 माइनस 26 बटे में 2, 72 में से 26 माइनस हुआ 46 बटे में 2, ये आ जाएगा आपका 23 आंसर आ जाएगा 23। बनाइए, आंसर होगा 23। चलिए समझ में आ गया होगा, अगला क्वेश्चन करेंगे। भाई सीताराम मीणा जी जो आप पूछ रहे हैं, पीछे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर आप पूछने लग रहे हैं, देखो मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, यही क्वेश्चन है। तो मेरे भाई यहां पर जो x की वैल्यू आई थी वो आई थी 8/√3 और जो bn था वो 3x था, तो ये 8 गुणा में 3/√3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 8 या 24 बाय √6 था, √3 नहीं था, √6 था, बटे में √6 था। ठीक है, तो 8 या 24 बटे में √6, 24 को लिख सकते हैं 6 गुणा में 4/√6, इससे ये √6 पे कट जाएगा और ये 4√6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आया था मेरे भाई वो सीताराम मीणा भाई। आप कमेंट में जो लिख रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूं क्या लिख रहे हैं आप। आपने लिखा है लास्ट में 3 गुणा में 8 बटे में √6, हाँ 3 गुणा में 8 बटे में √6, बिल्कुल ठीक है। 4/6 कैसे हुआ, ये देखिए कैसे हुआ, ये देख सकते हैं 4/6 कैसे हुआ। अभी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना अभी भी। चलो ये क्वेश्चन बताओ, वही क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC में M और N दो बिंदु कुछ इस प्रकार हैं कि जो AM है वो तो BC पे परपेंडिकुलर है और जो AN है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। M जो है वो B और N के बीच में लाई करता है। एंगल B 68 है, एंगल C 26 है, तो आपको एंगल MAN बताना था। बताओ, अभी आपको ट्रिक बताई है, अभी आपको मेथड बताया है, बताओ। और सीताराम मीणा भाई कमेंट करके बताइएगा आपका डाउट क्लियर हो गया या नहीं हो गया।
तो अब ये तो आप जान ही गए हैं कि यहां पर जो आपका एंगल MAN होगा वो एंगल B माइनस एंगल C बटे में 2 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 68 माइनस 26 अपॉन में 2। 8 में से 6 चला गया 2, 6 में से 2 चला गया 4 बटे में 2। आंसर आ जाएगा 21, 21। बनाइए, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है O is the circumcenter of isosceles triangle ABC given that AB equal AC equal 5 and BC is 6. Find the radius of the circle. त्रिज्या बतानी है आपको, करिए।
देखिए ए बी सी, ए बी है 5, ए सी है 5, ये है 6। यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये मीडियन भी होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका जो सरकम सर्कल होगा, जो बाहर इसके सर्कल बनेगा, उसकी जो रेडियस होगी सरकम रेडियस, उसका फॉर्मूला होगा a इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे a इंटू बी इंटू सी, 5 गुणा में 5 गुणा में 6, 5 गुणा में 5 गुणा में 6 बटे में 4 गुणा में एरिया, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 6, तो 1 बटे 2 गुणा में 4 गुणा में 6, 2 से ये 2 पे कट गया आपका, 6 खत्म हो गया, 5 पंजे 25 बटे में 8, यह आ जाएगा 3.125, 3.125। बनाइए। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करेंगे, जल्दी से बना लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम को 4 बजे। पढ़ के आइएगा।